कल जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था आपके लिए होमवर्क, आज उसको हम सॉल्व करेंगे और साथ में एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिए, इसमें बहुत बेसिक सा फॉर्मूला लगा हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो यहाँ सारे नंबर बड़े हैं, यहाँ से थोड़ा छोटे हो गए हैं, यहाँ और भी बड़े हैं और यहाँ सबसे छोटे नंबर्स दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो सबसे बड़े वाले हैं ये सबसे लास्ट में सॉल्व होंगे। देखने से ही लग रहा है कि इन्हीं तीनों को पहले सॉल्व करना होगा तब ये आएंगे, और ये दोनों में कुछ रिलेशन बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से और इसमें कुछ रिलेशन है। तो करना कुछ नहीं है हमें, मान लो ये रो का नाम लिखते हैं 1 2 3 4। तो हमको करना ये है कि फर्स्ट रो को डिवाइड करना है थर्ड रो से। ठीक, इसका ये है फॉर्मूला। मतलब 21 को 3 से डिवाइड करना है। फर्स्ट रो में क्या है 21 को 3 से डिवाइड किया हमने, आ गया 7। ओके, अब ये जो आंसर आएगा इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड रो से। ठीक, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर जो होगा वो फोर्थ रो होगा। ये होगा हमारा आंसर। जैसे आंसर हमारा आया 7, अब 7 को जो है सेकेंड रो में क्या है 11 है ना, 11 से हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 77। देखो फोर्थ रो। अब इस तरीके से अब यहाँ कुछ नहीं है, उसको अभी इग्नोर करो। अभी देखो यहाँ पे क्या है 4। पहले ये इन दोनों से हम प्रूफ तो कर ले कि हाँ जैसा इसमें रूल फॉलो हुआ है वैसा इसमें भी रूल फॉलो हुआ है, तब तो उसमें कुछ करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट रो को थर्ड रो से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया 36 को डिवाइड किया किससे 4 से, और हमारा आंसर आया 9। अब जो आंसर आया है उस आंसर में किसका मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो का। सेकेंड रो में क्या है 12, 12 नहीं है 108। आंसर जो आना चाहिए वो फोर्थ रो होगा। फोर्थ रो में 108 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड से ये जो है हम फाइनल कर लिए, एक रूल फॉलो कर रहा है। अब इसमें अच्छा हम कर क्या रहे हैं कि इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, जो आंसर आ रहा है उसमें 14 सेकेंड रो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आंसर आ जा रहा है। तो अगर हम ये पता कर लें 14 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 112 आएगा, तो हमको इसका आंसर पता चल सकता है। कैसे, आप देखो 112 जो है 14 कितने होते हैं, 14 छक्का 6 होता है ना, 14 छक्का 112, नहीं 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 8। अब ये हो गया 8। अब देखो 14 छक 4 है, 14 से 14 7 84 14 8 112। अब हमारा जो आंसर 8 आया है। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, अब ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। हमने क्या किया कि हम ये कर रहे हैं ना कि फर्स्ट रो को थर्ड रो से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, हमारा आंसर आ रहा है, फिर आंसर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, सेकेंड रो से, और हमारा आंसर आ रहा है फोर्थ रो। ठीक, ओके। अब हमें आंसर तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है सेकेंड रो में नंबर कौन सा है और फोर्थ रो। तो हम अभी जो ऊपर से कर रहे थे अब नीचे से करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, यही आंसर, ये तो हमको चाहिए। नहीं, आंसर नहीं चाहिए, हमको चाहिए थर्ड रो। हमें चाहिए क्या, थर्ड रो चाहिए। तो अभी पहले नीचे शुरू करते हैं, आंसर निकालें, फिर जब आंसर आ जाएगा और फर्स्ट रो हमें पता ही है तो थर्ड रो निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, आंसर को ऐसे ही करो, लिखो, और सेकंड रो में क्या है हमारा 14 है। ठीक, और फोर्थ रो में क्या है, कहाँ चला गया, 112। अब देखो हम सॉल्व करते करते कई बार जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जब इधर मल्टीप्लाई है तो जिस चीज़ को फाइंड आउट करना उसको इस साइड रखेंगे, बाकी को उस साइड ले जाएंगे दूसरे साइड में। तो जब राइट हैंड साइड में उसको ले जाएंगे तो आंसर बराबर क्या आ जाएगा 112/14, और आंसर हमारा आ गया 8। ठीक, अब आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके ऊपर वाली लाइन पे।
उसमें क्या है कि फर्स्ट रो डिवाइडेड बाई थर्ड रो और इज इक्वल टू आंसर। ठीक, अब हमें आंसर पता चल गया है, अब फर्स्ट रो भी पता है, तो ठीक है। फर्स्ट रो हमारा क्या है, बार बार कंफ्यूज है, 24, और थर्ड रो क्या करना है, हमें पता करना है, और आंसर क्या है हमारा 8। ठीक, अब इतना हो गया। अब हमें चाहिए क्या, ये, तो आप ऐसा करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड का मतलब तो यही होता है ना, अपॉन इज इक्वल टू 8। अब देखो हम तो डायरेक्ट करते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत लोग, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल मेथड यूज़ करते हैं, जिससे कंफ्यूजन भी ना हो और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कई बार हम बताएं हैं। अब जब 1 लिख दिए तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, गुणा, मतलब इस तरीके से। अब 24 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पहले उसका करते हैं, थर्ड रो मल्टीप्लाई 8, ठीक, बराबर क्या, 24 गुणे 1। अब थर्ड रो बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो 24 ही आएगा और इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड। आंसर हमारा आ गया 3। तो थर्ड रो का आंसर क्या आ जाएगा, तो जो हमें मेन फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, यहाँ जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वैल्यू क्या है 3। हमारा जो आंसर मेन हमें निकालना था वो है 3। करना क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन फॉर्मूले से लिखने से आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर रहेगी। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये इसमें क्या कहा है कि एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज का मतलब ही होता है क्या, चतुर्भुज का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब होता है कि जिसके चार भुजाएं हों। ठीक, चतुर्भुज जो होते हैं कई तरह के होते हैं। एक तो स्क्वायर होता है जिसको हम बोलते हैं वर्ग, जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो होता है वर्ग, स्क्वायर। एक होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसकी सामने की भुजाएं, सामने की साइड जो होती है, भुजा मतलब होता है साइड, इंग्लिश में बोलते हैं साइड। हाँ, याद आया, आयत बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है, इसकी जो है लंबाई, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, मतलब लंबाई, सबको पता है, और हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, उसको ब्रेथ बोलते हैं या फिर विड्थ बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई। अब उसकी चौड़ाई और लंबाई जो होती है रेक्टेंगल की, वो मतलब दो लंबाई आपस में, जैसे इधर जितना लंबा होगा इधर भी उतना लंबा होगा, जितनी चौड़ाई ऊपर होगी उतनी चौड़ाई नीचे होगी, ये होता है रेक्टेंगल, आयत। वर्ग में लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, मतलब हर एक भुजा आपस में एक दूसरे का, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ये हो गया स्क्वायर रेक्टेंगल जो कॉमन है सबसे। अच्छा, स्क्वायर रेक्टेंगल के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, और एक चीज़ पढ़ते हैं, रेक्टेंगल इसमें होता है, कल इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ से ट्रेपेजियम के बारे में बताएंगे। आज सिंपल था ये, तो ये इन्हीं दोनों से रिलेटेड था, इसलिए हम बता दें। ट्रेपेजियम और काइट और रोम्बस और पैरेललोग्राम, ये कुछ ट्रेपेजियम और होते हैं। तो कल थोड़ा ट्रेपेजियम, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की और सब काइंड होते हैं, इतने प्रकार के सब होते हैं, तो इनके बारे में कल थोड़ा क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। आज क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, हमसे कह रहा है कि एक सर्किल है, एक वृत्त है, जो चतुर्भुज के चारों भुजाओं को आपस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। मतलब चतुर्भुज की चारों भुजाओं को जो है टच करते हुए वो सर्किल बना हुआ है, मतलब साइड्स को टच करते हुए वो सर्किल जो है बना हुआ है। अब देखो यहाँ भी हल्का सा टच करा है, ये इस साइड को भी कर रहा है, इस साइड को भी, इस साइड, और साथ में हमको ये दिया हुआ है कि उसकी 3 भुजाएं दी गई, 3 साइड्स दी गई हैं हमको, और चौथी पूछा है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आपको, तो उसका फॉर्मूला आप जान लो कि जो अपोजिट साइड, मतलब ये जो अपोजिट का मतलब सामने सामने वाली,
भुजाएं जो होती हैं उनका योग, मतलब इन दोनों को का जोड़ और इन दोनों का जोड़ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है, ये देखो ए बी है, तो ए बी और ये क्या है, सी डी, डी सी पढ़ो या सी डी पढ़ो, ए बी और सी डी बराबर जो है क्या होगा, बी सी और ए डी। ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब कि अगर कोई सर्किल जो है किसी चतुर्भुज को, किसी क्वाड्रिलेटरल को आपस में टच कर, क्वाड्रिलेटरल के साइड्स को टच करते हुए बना हुआ है उसके अंदर, तो उस और उसमें हमको क्वाड्रिलेटरल की किसी एक साइड के बारे में पूछ ले, तो उसका हम फार्मूला ये लिखते हैं कि सामने सामने की जो भुजाएं होती हैं उनका योग जो है होता है आमने सामने की भुजाओं के बराबर होता है। तो हमने लिख लिया। अब ए बी हमारा कितना है, देखो ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर है, चलो, और सी डी हमारा कितना है, 9 सेंटीमीटर है। बी से 7 दिया है और ए डी हमसे पूछा है, तो हमको पता है 9 8 17 हो गया, और इधर 7 है प्लस ए डी बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा, ए डी बराबर 17 माइनस 7, आंसर हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। ए डी जो है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ तो आपको देखने से स्क्वायर लग रहा होगा, बट सर्किल को टच करना था तो स्क्वायर ही बना, लेकिन ये एक तरह से स्क्वायर नहीं है, ये ट्रेपेजियम का रूप है। मतलब आप देख ही रहे हैं कि सारी भुजाएं अलग अलग हैं, एक 8 है, एक 9 है, एक 7 है, एक हमारा निकला है 10 सेंटीमीटर। तो जो है कल क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।